अभी मैं एक कंपनी का, आप लोग एक कंपनी के नेटवर्क इंजीनियर हैं, समझे, यूं कह लें। ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोई भी आपने डिवाइस को बोलना है, डिवाइस कोई भी बंदा आके कनेक्ट हो जाएगा। तो आप जो भी कनेक्ट हो तो पहले आपने उससे पासवर्ड मांगना है, फिर अंदर घुसने देना है। तो हमने सिर्फ इस पोर्ट पे, इस कंसोल पोर्ट, जो कंसोल पोर्ट है ब्लू कलर की, इसके अंदर हमने पासवर्ड लगाना है। डिवाइस के अंदर नहीं लगाना, इस पोर्ट के अंदर लगाना है। इस पोर्ट के अंदर जो कंसोल पोर्ट है, जिसमें ये केबल लगाई है हमने, यहाँ पे देखें टर्मिनेट हो रही है, जिस जगह पे जो पोर्ट है वहाँ पे पासवर्ड लगाना है। ठीक है। इस पोर्ट पे जो ग्रीन कलर की पोर्ट है जो दिखाई दी आपको, जैसे डिवाइस के अंदर पीछे ग्रीन पोर्ट है, लास्ट टाइम आपने देखी थी, इस पोर्ट के अंदर पासवर्ड लगाना है। तो कोई भी केबल लगाए, आपसे इंटर हो तो पहले पासवर्ड मांगे। आपने ये काम परफॉर्म करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप आओगे उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, डिस्प्ले लेके आना है। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे ये यूज़र मोड है, यूज़र मोड में कोई चेंजेस नहीं होती, तो हमने लिखना है इनेबल। ये आ गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, यहाँ पे भी चेंजेस नहीं होती। तो हम आएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। नजर आ रहा है? मैं फॉर्म बड़ा करता हूँ। अच्छा, इस जगह पे अगर मीन्स चेंजेस करते हैं, पूरे के पूरे डिवाइस के अंदर चेंजेस हो जाएगी अगर हमने यहाँ चेंजेस करनी है तो। ठीक है। लेकिन हमने चेंजेस करनी है कंसोल पे, कंसोल पोर्ट पे। तो हम पहले जाएंगे कंसोल पोर्ट पे, उसी पोर्ट में जाएंगे। तो उसमें जाने की कमांड ये इंटरफेस लाइन कंसोल, क्या हुआ? हाँ। अच्छा, ये कमांड लाइन इंटरफेस नहीं, लाइन कंसोल ज़ीरो, लाइन कंसोल ज़ीरो। ज़ीरो नंबर है, पोर्ट नंबर है ज़ीरो। स्विच के अंदर पहली पोर्ट हमेशा ज़ीरो होती है, स्विच के अंदर नहीं, उसके स्विच सिस्को के अंदर मोस्टली, सवाए स्विच के, फास्ट इंटरनेट के। ठीक है। तो पहला नंबर है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है सिस्को के हर डिवाइस में। तो ये पहली पोर्ट है तो ज़ीरो, लाइन कंसोल ज़ीरो, कंसोल ज़ीरो। ज़ीरो क्या है? पोर्ट नंबर है। लाइन कंसोल, कंसोल पोर्ट में जाना है, ज़ीरो नंबर है। अगर दो पोर्ट होती कंसोल की तो एक ज़ीरो होती, एक वन होती। ठीक है। लाइन कंसोल ज़ीरो मीन्स पहली पोर्ट है, एक ही पोर्ट होती है, लाइन कंसोल ज़ीरो। और यहाँ पे हमने पासवर्ड लगाना है, जो भी पासवर्ड लिखना है, कमांड है पासवर्ड, जो भी पासवर्ड दो। मैं लिखता हूँ निक, पासवर्ड निक है। जो भी पासवर्ड लगाओ, निक 123 लगाओ, जो भी आप लगाओ। मैं लिखता हूँ निक 123, इंटर। उसके बाद एक कमांड ये लगाना बहुत लाजमी है, सिर्फ इसके अंदर कंसोल में और कहीं नहीं। इस कंसोल ज़ीरो में ये कमांड लगाना लाजमी होती है, बाकी में नहीं। इसके अंदर लॉगिन जो है, लॉगिन एट द टाइम ऑफ लॉगिन, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, तो उसको हमने इनेबल करना है। तो यहाँ लिखोगे लॉगिन, ये कमांड लिखना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद ये कमांड एंड, एक होती है एंड। एंड आप कहीं पे भी आओ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओगे, सॉरी प्रिविजन मोड में आ जाओगे। कहीं पे भी हो आप एंड लिखोगे, प्रिविजन मोड में आओगे। एग्जिट लिखोगे तो वन स्टेप बैक आओगे। एंड लिखोगे कहीं पे भी हो, प्रिविजन मोड में आ जाओगे। देखा, एंड लिखा, प्रिविजन मोड में आ गया डायरेक्ट। अगर एग्जिट करता तो पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आता, फिर एग्जिट करता, फिर आता। अगर ऐसे नहीं करता, मैं वापस आता हूँ लाइन कंसोल ज़ीरो के अंदर। एग्जिट और एंड एक ही बात है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एग्जिट वन स्टेप बैक आएगा। ये देखें, पहले आज के अंदर आया, फिर इसमें आ गया। अगर एंड लिखता तो डायरेक्ट में प्रोविजन मोड में आ जाता। ठीक है। तो दो तरीके हैं प्रोविजन मोड जाने के लिए, एग्जिट लिखो तो वन स्टेप बैक आते रहोगे। अगर कहीं पे भी हो आपने डायरेक्ट प्रोविजन मोड में आना है तो एंड लिखोगे। ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेव जो होगी कमांड, वो यहाँ होगी, जो भी आपने सेव करना है। सेव के लिए कमांड है कॉपी रनिंग कॉन्फिग टू स्टार्ट कॉन्फिग। एक मिनट, रनिंग कॉन्फिग टू स्टार्ट, ये कमांड है सेव करने की। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्ट कॉन्फिग, कॉपी रनिंग कॉन्फिग टू स्टार्ट कॉन्फिग, ये सेव करने की कमांड है। दो मतलब एंटर किया, ये सेव हो गया। ठीक है। अभी आप चेक करें, अभी दोबारा कोई बंदा आया, केबल कनेक्ट की, ये अभी दोबारा रखते हैं। अब जो है कोई बंदा आता है तो उससे पासवर्ड मांगेगा।
बल्कि यूँ समझिए आ गया, कनेक्ट किया, दोबारा बंदा आया, इसने एंटर किया, ये पासवर्ड मांग रहा है, पहले पासवर्ड नहीं था। अब बोलेगा पहले हो कौन, पहले ये तो बताओ, पहले अपना पासवर्ड दो। अनऑथराइज बंदा आएगा तो पहले पासवर्ड मांगेगा, जिसके पास सही पासवर्ड होगा वही अंदर आएगा, वरना उसको आने नहीं देगा डिवाइस के अंदर। ठीक है। एक एक और भी तरीका है, वो टेलनेट है। टेलनेट क्या है बाद में बताऊंगा। डिवाइस में आने के डिवाइस में आने के लिए दो तरीके हैं, बल्कि तीन तरीके हैं, दो तरीके हैं, पर दो तरीके हैं। एक कंसोल केबल के थ्रू, दूसरा रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन में डिवाइस कहीं और है, आप कहीं और हो, इसे कहते हैं रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन के लिए दो प्रोटोकॉल चलते हैं, प्रोटोकॉल चलते हैं दो, एक टेलनेट एक एसएसएच, वो बताऊंगा मैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे आप पासवर्ड दोगे, जो भी पासवर्ड दिया है, मैंने निक लिखा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, निक 1 2 3 देखे आ गया, ये पासवर्ड सही लगाया, वो आ गया। अब आप इसके अंदर हो। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी पासवर्ड होना चाहिए ना, इस जगह पे भी, यूजर मोड से प्रोड्यूसर मोड में जाने के लिए भी, क्योंकि दो अलग अलग रोल हैं, दो अलग अलग मॉडल हैं, एक यूजर मोड, दूसरा प्रोड्यूसर मोड। प्रोड्यूसर मोड में जो आ गया उसको फुल राइट्स है, यूजर मोड में जो आएगा उसको फुल राइट्स नहीं है। तो आप दो लेवल बना दो, पहले तो यूजर मोड में ही बंदा आएगा, उसके बाद इनेबल किया, ये प्रोड्यूसर मोड में आ गया। तो यहाँ पे भी तो पासवर्ड आना चाहिए ना, यूजर मोड प्रोड्यूसर मोड के दरमियान भी पासवर्ड होना चाहिए, कि कोई यूजर मोड में तो आ गया लेकिन प्रोड्यूसर मोड में ना जा सके। इसका रोल यूँ है कि मैं बंदे को बोलता हूँ जाके डिवाइस देखो सही चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, उसने देखा लाइटें भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो उसको मैंने कहा कि केबल लेके जाओ कंसोल की, और ये यूज़र मोड का पासवर्ड है। मैं प्रोड्यूसर उसको नहीं देना चाह रहा, मैं देने चाह रहा हूँ यूज़र मोड का। तो बंदा गया, यूज़र मोड में आया, यूज़र मोड की कमांड चलाई, बोला सही है। अगर उस नॉन टेक्निकल बंदे को मैं प्रोड्यूसर का देता तो हो सकता है डिवाइस को ख़राब कर दे, उड़ा दे, क्योंकि चेंजेस जो होती है प्रोड्यूसर मोड में होती है, यूज़र मोड में नहीं होती। बात समझ रहे हैं। तो मैं बंदे को क्या कहता हूँ, उस बंदे को मैं फुल राइट्स नहीं देना चाह रहा, मैं चाहता हूँ लिमिट जाए, केबल लेके केबल चेक करे और डिवाइस को चेक करके आए बस। क्योंकि हो सकता है टैलेंट भी नहीं हो रहा, हो सकता है पावर भी नहीं आ रहा। तो उस बंदे को दिया लैपटॉप और कंसोल केबल, उसको बोला कि डिवाइस चेक करके आओ, वो केबल लेके गया, उसको सिर्फ यूज़र का पासवर्ड दिया। अगर दोनों पासवर्ड उसके पास होते, उसको नॉलेज ही नहीं है, हो सकता है डिवाइस ही ख़राब कर दे, आईओएस उड़ा दे या कुछ और कॉन्फ़िगरेशन उड़ा दे। बस स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन परेशानी कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस जगह इसी वजह से हमने यूज़र मोड को, सिस्को ने यूज़र मोड को अलग किया हुआ है, प्रोड्यूसर मोड को अलग किया हुआ है। लेवल ऑफ राइट्स है, इसके अंदर और भी राइट्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट दो हैं। एडवांस में जाओगे और भी राइट्स आपको मिलेंगे, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन राइट्स मिलेंगे, और भी चीज़ें। ये तो आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाओगे तो फिर आपको आइडियाज होते जाएंगे। ठीक है, सीसीएनए लेवल तक यही है, यूज़र मोड प्रोड्यूसर मोड। अब यहाँ पे भी पासवर्ड होना चाहिए, यूज़र मोड तो प्रोड्यूसर मोड। ठीक है, तो इसके लिए हम पासवर्ड लगाएंगे। इसके लिए किसी पोर्ट में नहीं जाना, किसी इंटरफेस में नहीं जाना, क्योंकि हम यहाँ पे किसी पोर्ट में नहीं लगा रहे, हम लगा रहे हैं यूज़र मोड और प्रोड्यूसर मोड में जाने के लिए। किसी इंटरफेस में नहीं लगा रहे, किसी फास्ट ईथरनेट में नहीं लगा रहे। तो हम क्या करेंगे, ये कमांड है लाइन कंसोल जीरो, नहीं, ये कमांड है इनेबल पासवर्ड, ये कमांड है, ये कमांड है इनेबल पासवर्ड। इनेबल की जगह पे पासवर्ड लगाओ। यूज़र मोड में प्रोड्यूसर मोड जाने के लिए पासवर्ड कौन सा लगेगा, इनेबल पासवर्ड। ठीक है, इनेबल पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड ये कमांड है, ये यूज़र मोड से प्रोड्यूसर मोड में लगेगा। लेकिन चलिए ठीक है, सेम ना लगाइएगा, कुछ चेंज कीजिएगा।
इनेबल पासवर्ड, पासवर्ड लगाता हूँ मैं सिस्को, ये पासवर्ड है, सिस्को पासवर्ड है, कमांड है इनेबल पासवर्ड, ये कहाँ लगेगी, यूजर मोड सुपरवाइजर मोड पे जाने के लिए। फिर एग्जिट करो या एंड करो, यहाँ पे एक ही बात है, सेव करो, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग से सेव कर दिया। अब चेक करें, एग्जिट करके बाहर आया, ये पहले कंसोल कंसोल पासवर्ड क्या था, निक 1 2 3, अब करता हूँ इनेबल, तो ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है, पहले पासवर्ड नहीं था, यहाँ पे क्या है सिस्को। रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, एक कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये भी कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये नोट कर लें, बहुत बड़े काम की कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये भी कमांड है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कमांड ये शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये शो की कमांड सिर्फ इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, शो के अंदर सिर्फ डिस्प्ले लाने के लिए शो की कमांड है, जो भी चीज़ आप डिस्प्ले दिखना चाह रहे हैं उसके लिए शो यूज होता है वर्ड। शो क्या करना है, शो रनिंग कॉन्फ़िग, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, जो चीज़ रैम के अंदर चल रही है, जो चीज़ रैम के अंदर चल रही है या जो कंप्यूटर के अंदर चल रही है चीज़ें वो दिखाएगा शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है। ये डिटेल में जाऊंगा थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल आप इसको यूज़ करें शो रनिंग कॉन्फ़िग, इसकी प्रैक्टिस करें, कमांड क्या परफॉर्म करती है, रोल क्या करती है, आप आगे खुद ही समझ जाओगे, मेन चीज़ है आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, देखें जो भी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है उसके ऊपर है, ये जो क्या काम है क्या चीज़ें या ऐसा ऐसा सीखोगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो यहाँ पे सेव होता है, जैसे होस्ट नेम चेंज किया तो यहाँ पे नजर आएगा, ये मैंने अभी चेंज नहीं किया, होस्ट नेम स्विच का नाम स्विच है, ये कॉन्फ़िगरेशन है पूरी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे वो इसके अंदर है। अभी मैंने पासवर्ड लगाया था इनेबल पासवर्ड से इसको, ठीक है। इसी तरह लाइन कंसोल 0 का भी पासवर्ड यहाँ लगा हुआ है, जो भी चेंजेस चीज करोगे सारी काम, ये फाइल मीन्स ये आपका रिकॉर्ड है, इस फाइल में साथ साथ तकरीबन चीज़ें हैं, ये देखें लाइन कंसोल 0 पे पासवर्ड लगाया, ये भी है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखें यहाँ पे पासवर्ड आपको क्लियर टेक्स्ट में नजर आ रहा है, ये देखें पासवर्ड आपका क्लियर टेक्स्ट में नजर आ रहा है। अगर ये फाइल किसी को मिल गई, आपने इस फाइल को कहीं सेव करके रख दिया और ये फाइल किसी को मिल गई तो आप सिक्योरिटी तो आपके ब्रेक हो गई, तो पासवर्ड तो हर कोई देख सकता है, या किसी को फाइल मिल जाए या आप कोई आपके साथ टेक्निकल बंदा बैठा हुआ है साथ, वो ये चीज़ देख ले तो वो तो पासवर्ड नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो सिस्को ने क्या किया, एक और कमांड लगाई जिसके लिए यूज़र मोड सुपरवाइजर मोड में चीज़ों को पासवर्ड को हाइड कर दिया, पासवर्ड हाइड कर दिया, वो क्या है, पासवर्ड हाइड हो हिडन हो, अगर किसी को फाइल मिल जाए तो पासवर्ड किसी को नज़र ना आए। तो इसी जगह पे जहाँ पे इनेबल पासवर्ड हमने लगाया था यहाँ पे लगाएंगे इनेबल सीक्रेट, ये कमांड है, इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट बात एक ही है। इनेबल पासवर्ड जो पासवर्ड है वो क्लियर टेक्स्ट में, इनेबल सीक्रेट जो कमांड है वो पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देगी, छुपा देगी, लेकिन दोनों सेम पासवर्ड नहीं रखने क्योंकि लेवल भी सेम है, पासवर्ड आपने चेंज रखना है,
वरना मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं करेगा। लगा के देख लें इसको, ये नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? कि यही पासवर्ड पहले लगा चुके हैं इनेबल पासवर्ड में, तो यहाँ पे आप चेंज करें जो भी रखें। मैं लिखता हूँ निक, निक 1 2 3, निक 1 2 3 लग जाएगा? वो नहीं लगेगा क्योंकि लेवल दोनों का एक है। मैं लिक 1 कर देता हूँ, निक, चलो निक कर लेता हूँ, निक पासवर्ड इनेबल सीक्रेट। अब चेक करें इसको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके, देखिए पासवर्ड इनेबल सीक्रेट आ गया, पहले नहीं था, ये आ गया। अब ये देखें पासवर्ड इनक्रिप्टेड है, नज़र नहीं आ रहा। ये फाइल किसी को मिल भी गई तो पासवर्ड कोई नहीं दे सकता, पासवर्ड किसी को नहीं मिलेगा। लगा दो, मैं तो समझा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, कोई एक चीज़ लगाएं, वो आपके ऊपर है। तो सारा काम आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं है सारे सीक्वेंस से चले। ये आपकी मर्जी है, आपने क्या काम परफॉर्म करना है क्या नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है, आपकी क्या नीड है, ठीक है, वो डिपेंड्स है। ये दो अलग अलग है, दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। देखिए इनके अंदर इनक्रिप्टेड था, इनके लिए सीक्रेट है। अब दोनों का लेवल एक ही है, सिस्को और इनेबल ये दोनों एक ही जगह पे लगेंगे। अब इनमें से कौन सा लगेगा? अगर दोनों हैं तो कोई एक लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे ना, कोई एक लगेगा। तो इसके लिए ज़्यादा जो स्ट्रांग है वो लगेगा, ज़्यादा स्ट्रांग ये लगेगा। अब आप देखें उसकी, अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई, हालांकि ये भी लगा हुआ है, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। इसको रिमूव करेंगे फिर इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब चेक करें, मैं इसको सेव भी करता हूँ, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्ट कॉन्फ़िग, सेव किया। अब एग्जिट किया। ये पहले कंसोल पासवर्ड निक 1 2 3 यही था ना, इनेबल। अब यहाँ पे सिस्को लगाता हूँ, सिस्को नहीं उठाएगा, अब उठाएगा जो ज़्यादा इनक्रिप्टेड था, ये उठा लिया। हो सकता है। नहीं नहीं, डिक्रिप्ट तो हो जाएगा, डिक्रिप्ट नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा पासवर्ड। हाँ डिक्रिप्ट नहीं होगा, ये पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया, ये वन वे, वापस रिवर्स नहीं होगा। चेंज कर सकते हो, नहीं नहीं चेंज नहीं होगा, लेकिन किसी को कोई ब्रेक ही नहीं कर सकता, 99% चांसेस है अनब्रेक होने के। अनब्रेक में अनक्रिप्ट ब्रेक हो जाएगा लेकिन अनइनक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ अभी देखें, नहीं कंसोल पे नहीं लगा सकते इनेबल सीक्रेट, लेकिन इनक्रिप्ट कर सकते हैं, इनेबल सीक्रेट नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ये देखें, ये पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जो भी पासवर्ड है सारे, और ये वाला भी, ये भी इनक्रिप्ट हो जाए। मैं चाहता हूं जो क्लियर टेक्स्ट में जो भी इसके अंदर पासवर्ड है, चाहे टेलनेट के अंदर है, चाहे एसएसएच के अंदर है, चाहे लाइन कंसोल के अंदर है, जो भी पासवर्ड है मैं सारे इनक्रिप्ट करना चाह रहा हूं, इनक्रिप्ट करना चाह रहा हूं। तो इसके लिए कमांड है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये कमांड है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कमांड चलाओ सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ठीक है, जैसे मैं इंटर करूंगा सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, देखें शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये देखें ये पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रांग है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन इनक्रिप्ट तो है। ये सारे पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाएंगे एक कमांड चलाने से, ये भी इनक्रिप्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। चलो
दिखाता हूँ हेल्प कैसे लगती है। चले इसको बाद में आते हैं, इसको भी आते हैं, पहले मैं देखता हूँ हेल्प। ये लगाया निक 1 2 3। अभी आपने यूजर मोड से प्रोड्यूसर मोड में जाना है, ठीक है। आपको कमांड याद नहीं है, यूजर मोड से प्रोड्यूसर मोड जाने की कमांड याद नहीं है, तो यहाँ के दो क्वेश्चन मार्क जो भी कमांड्स हैं वो लिस्ट में नजर आ जाए, क्वेश्चन मार्क दो और इंटर करो, क्वेश्चन मार्क, सिर्फ क्वेश्चन मार्क दिया, सारी कमांड यहाँ आ जाएंगी। यूजर मोड में जो कमांड चलती है वो यहाँ नजर आ जाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आप लिस्ट में चेक कर सकते हो। अगर लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है यार कमांड ई तो थी, ई तो था, आप आगे ही पता नहीं है, तो आपने क्या ई क्वेश्चन मार्क दिया, ई से स्टार्ट होने वाली सारी कमांड आ गई। ई से स्टार्ट होने वाली सारी कमांड आ गई। ई के साथ क्वेश्चन मार्क दिया, तो ई के साथ, ये याद रखिए, स्पेस नहीं देना दरमियान में। अगर स्पेस दिया तो ई के बाद वाला स्टेप बताएगा आपको। ई के साथ क्वेश्चन मार्क दोगे, देखें ई से स्टार्ट होने वाली कमांड आ गई जी। एंड यहाँ पे नहीं है, ये है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। एंड यहाँ पे यूजर मोड में नहीं चलती, मैं यूजर मोड में हूँ अभी। हाँ ठीक है, जो इस मोड में यूजर में मोड भी देखें ना साथ साथ, कुछ कमांड यहाँ चलती हैं, ज़्यादातर कमांड वहाँ चलती हैं, ठीक है। ई और एग्जिट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, जो भी ई से स्टार्ट होने वाली है वो कमांड आ गई। अब आपको बदल गया ई एन, ये कमांड है, ठीक है। अगर फर्ज करें ई एन है, ई एन है, ई एन से कोई कमांड और स्टार्ट हो रही है, ई एन से कोई और कमांड है, ई एक्स है, ई एन से कोई कमांड है और कोई, ई एन से कोई कमांड है, क्वेश्चन मार्क करके देख लो, और कोई नहीं है, एक ही है। तो अब ये हाफ कमांड भी चल जाएगी। ई एन लिखा, अगर और कोई कमांड नहीं है ई एन से, कमांड यूनिक है, तो डिवाइस खुद ही अब हाफ कमांड भी चल जाएगा। ई एन का मकसद इनेबल ही है, क्यों, क्योंकि और कमांड नहीं है। डिवाइस ये कहेगा अगर और कमांड नहीं है तो मैं इसको ई एन लिखा है तो मैं इनेबल ही समझूंगा। अब ई एन लिखा, इंटर किया, आ गया। ये वापस मैं डिसेबल करके वापस आता हूँ, डिसेबल किया, वापस आ गया यूजर मोड में। दोबारा लिखता हूँ ई एन। अब ई एन लिखूंगा क्योंकि और कोई कमांड नहीं है ई एन से, तो ये काम इनेबल जैसा ही काम करेगी। अगर कमांड यूनिक है, कोई और कमांड ऐसी नहीं है, इस वर्ड में कोई और नहीं है, तो ये कमांड वही अज्यूम करेगा। हर कमांड जैसे ई एक्स है, ई एक्स और कोई नहीं है तो ये एग्जिट ही है, एग्जिट करो, बाहर निकल आया, ठीक है। वापस आऊँ, क्या है, निक 1 2 3। अब दोबारा लिखता हूँ ई एन। अब ई एन करूँगा या ई एक्स करूँगा, ई एक्स करूँगा एग्जिट समझ लेगा, अगर ई एन करूँगा तो इनेबल समझेगा। ये कमांड तो काम करेगी, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि फुल कमांड क्या है, तो मैं दबाऊंगा टैब। टैब का बटन होता है ऊपर कंप्यूटर के अंदर, टैब, कंप्यूटर के अंदर टैब का बटन होता है, वहाँ टैब लिखोगे तो ये खुद ही आ जाएगी, ENABLE, ये खुद ही आ गया। मैंने सिर्फ EN लिखा और कुछ नहीं लिखा, EN सिर्फ टैब का बटन दबाया, बाकी खुद आ गई। अगर चाहूँ तो मैं फुल कमांड देखना चाह रहा हूँ तो टैब दबा दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ गया। अब क्या था, सिस्को नहीं, सिस्को नहीं था, निक। अब मैं आता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ये कॉन्फ टी लिखूंगा, ये कमांड है फुल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये कमांड है, ये कमांड है। लेकिन देखें CO से लिखता हूँ, CO से बहुत सारी कमांड्स हैं, CON से ये भी कमांड हाफ नहीं चलेगी क्योंकि कनेक्ट भी है, कॉन्फ़िगर भी है। CON लिख रहा हूँ तो CON का मकसद कॉन्फ़िगर है। और कुछ स्पेस देखें, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दो, ये कमांड कंप्लीट बताएगा। देखें CON, एक मिनट, ये देखें कॉन्फ़िगर कनेक्ट, CON लिखा तो इसको कंप्लीट बताएगा, ठीक है। स्पेस देके, अब ये स्टेप आपने सही लगाया, तब कॉन्फ का मतलब कॉन्फ़िगर है, और स्पेस देके क्वेश्चन मार्क दोगे तो ये कमांड आगे दूसरी कमांड नजर आएंगी,
अब दूसरी क्या है, टर्मिनल एक ही है ना, तो यहाँ पे टी लिखो तो भी कॉन्फ़िगर टर्मिनल का काम करेगी। ये देखो, ये लिखा। अगर यहाँ पे आप लिखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये तो भी एक ही बात है। और एग्जिट करके दोबारा आता हूँ, सिर्फ कॉन्फ टी लिखा तो भी ये कॉन्फ़िगर ही टर्मिनल ही है, क्योंकि ये कमांड और कोई है ही नहीं। सी ओ एन का मकसद कॉन्फ़िगर, टी से सिर्फ एक ही कमांड है, तो सिर्फ टी लिखा तो इसका मकसद टर्मिनल है। यहाँ पे टेप दबाओ तो भी आ जाएगी, टी लिखो तो भी आ जाएगी। ये हाफ कमांड भी चल जाएगी, ठीक है, हाफ कमांड भी चल जाएगी। ये है इसकी हेल्प, और हेल्प बहुत इजी है, पूरा मफहूम समझ में भी नहीं आएगा। एग्जिट देखें, ई एक्स किया वापस आ गया एग्जिट, कोई और कमांड नहीं थी। ई एक्स मकसद एग्जिट है, मैंने ई एक्स लिख के एंटर किया तो आ गया। कॉन्फ़िग टी, ये देखें आ गया। एग्जिट ई एक्स आई लिखूँ तो भी एग्जिट वाला काम करेगी, ई एक्स लिखूँ तो भी कॉन्फ़िग टी, ई एक्स लिखूँ तो भी एग्जिट का काम करेगी। अगर चाहूँ कॉन्फ़िग टी, एग्जिट दबा टेप दबा दो तो ये फुल कमांड नजर आएगी। ये है इसकी हेल्प, हेल्प बहुत अच्छी है इसकी। तो देखें, फुल कमांड भी यूज तो सीखें और हाफ कमांड भी चलाना सीखें, ठीक है। भले आपको फुल कमांड नहीं आती, हाफ कमांड से काम चलाएं। प्रोफेशनल तकरीबन हाफ कमांड ही चलाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा क्या कर रहा है। इसका फ़ायदा ये हुआ हाफ कमांड का, अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है हाफ कमांड से, उसको बात समझ में नहीं आएगी। एक्सपर्टीज होंगी तो समझ लेगा, लेकिन हाफ कमांड से कोई नहीं समझेगा, चाहे प्रोफेशनल मीन्स दूसरी फील्ड का हो, साथ बैठा हुआ हो, या जो वीक हो, ठीक है। क्लियर? चलो, इसके अंदर कोई क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़रूर आज ही। अगर लैपटॉप लेके आए, आपके पास इंटरनेट है, तो यहीं पे ही आप ले परफॉर्म कर लें।